हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी गिरी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। आइए आज कुछ प्रश्न सॉल्व करने वाले दोस्तों, जो कि सभी के सभी पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आइए अपने देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। ध्यान देगा दोस्तों, इससे पहले एक बात समझ लीजिए आप लोग कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे, तो इसका मतलब वो क्या पार कर रहा है, अपनी लंबाई को पार कर रहा है। किसकी? अपनी लंबाई को। लेकिन जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी गुफा को पार करे या किसी पुल को पार करे, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार कर रहा है प्लस अपनी लंबाई को पार कर रहा है। और यह गुफा की लंबाई भी अपनी लंबाई और पुल की लंबाई भी पार कर रहा है और अपनी लंबाई पार कर। लेकिन जब किसी व्यक्ति को पार करे या खंभे को पार करे, तो वहाँ पर सिर्फ रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करे, क्योंकि व्यक्ति और खंभे की कोई लंबाई नहीं होती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए आते हैं अपने प्रश्न पे। छोटी सी बात थी, आप लोग समझ गए होंगे। फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। इस फॉर्मूला से पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी गुना चाल, चाल बटे दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। आप लोग इसी से 3 फॉर्मूला बन जाएगा, वो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए आप देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की 4 से 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। क्या कह रहा है? एक बिजली के खंभे को पार करे। बिजली के खंभे को पार का मतलब क्या कर रहा है? बिजली के खंभे की क्या कोई लंबाई होती है? नहीं। इसका मतलब वो किसकी लंबाई पार कर रहा है? अब मान लीजिए बिजली के खंभे की तो कोई लंबाई नहीं है, इसका मतलब वो ट्रेन पार करेगा। क्या करेगा? मान लीजिए ये ट्रेन है, ये बिजली का खंभा है, मतलब वो ट्रेन अपनी पूरी लंबाई को पार करेगा, तब वो बिजली के मतलब खंभे को पार कर जाएगा। तो ध्यान देगा दोस्तों, उसी तरह का सिंपल क्वेश्चन है कि 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब वो क्या कर रही, अपनी लंबाई पार कर रही। अपनी लंबाई कितनी है रेलगाड़ी की? 60 मीटर। तो 60 मीटर वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कितनी देर में पार करेगी। समय बराबर क्या हो गया? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, आप लोग समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। लेकिन दूरी किस में है मेरा? 60 मीटर मीटर में। चाल किस में? 72 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए दोस्तों 5/18 से गुना करते हैं। 5/18 से। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से। सिंपल में आप लोग याद रखिएगा, मीटर को किलोमीटर में बदलना है, छोटी राशि से बड़ी में जाना है, तो 18/5 से गुना करेंगे। किससे? 18/5 से। अब बड़ी से किलोमीटर से मीटर में आना है, तो 5/18 से गुना करेंगे। तो बड़ी जब छोटी से बड़ी में जा रहे हैं तो ऊपर बड़ी वाला ला देंगे। अब बड़ी से छोटी में आ रहे हैं तो ऊपर छोटी वाला ला देंगे। तो जिसमें आना है उसी को ला देंगे। समझ गए दोस्तों? चलिए देखते हैं। तो 72 किलोमीटर को किस में बदलना है? मीटर में। किससे गुना होगा? 5/18 से। 18 से कटेगा 4 बार में, 15 चौकी 5 चौक 20, अब 20 दिया 60। 3 सेकेंड आपका आंसर हो गया दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग तुरंत बना लेंगे दोस्तों, क्योंकि क्या पूछ रहा था? पार करेगी कितनी देर में। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना था? 60 मीटर। चाल इतना था। चाल को मीटर में बदल लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी मीटर सेकेंड में है और दूरी भी मीटर में, तो चाल को हम किस में बदल दिए? मीटर में। आंसर आ गया आपका 3 सेकंड। चलिए आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है कि 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 350 मीटर क्या है? लंबी रेलगाड़ी है। यहाँ 250 मीटर क्या है? गुफा। मैंने आपको पहले बताया कि अगर ट्रेन खंभे और व्यक्ति को पार करे, इसका मतलब ट्रेन अपनी लंबाई पार कर रहा है, लेकिन यहाँ गुफा की पार कर रहा है। मतलब ये मान लीजिए ये गुफा है यहाँ से यहाँ तक, तो ट्रेन अगर ये इसको पार करेगी, इसको जो ट्रेन पार करेगी, तो ट्रेन को अपनी पूरी लंबाई पार करना होगा। मान लीजिए ट्रेन की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, तो 1 मिनट दोस्तों, मान लीजिए ट्रेन की लंबाई ये है, तो ट्रेन अगर पार करेगा इस गुफा को, तो अपनी पूरी लंबाई को पार करेगा। पहले अपनी पूरी लंबाई को यहाँ पार करेगा, प्लस में गुफा की लंबाई को भी पार करना पड़ेगा। इसके मतलब गुफा की लंबाई भी और अपनी लंबाई, दोनों की लंबाई को पार करेगा कौन? ट्रेन। 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार करेगा? क्या पूछ रहा है? समय। समय बराबर क्या होता है दोस्तों? समय बराबर क्या होता है? शॉर्ट में लिख देते हैं। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 350 मीटर ट्रेन की लंबाई या 250 मीटर गुफा की लंबाई। 3 दो 501, 600 मीटर। 600 मीटर क्या हो गया मैम? टोटल लंबाई। कितनी चाल से जा रहा है? 54 किलोमीटर
प्रति घंटा, लेकिन ये मीटर में दोस्तों, आंसर भी सेकेंड में है तो मीटर ऊपर से नीचे सेकेंड लाना पड़ेगा, उसके लिए किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदल दीजिए। मीटर मीटर कट जाएगा, बच जाएगा सेकेंड, मीटर सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए दोस्तों बड़ा अमाउंट से छोटे में आना है तो 5/18 से, क्योंकि ऊपर 5 छोटा है मेरा। 18 से कटेगा दोस्तों 3 बार में, 18 तिया 54, अब 5 तिया 15, अब 15 चौकी 60, 40 आ जाएगा। 40 सेकेंड में ये इस अपनी लंबाई प्लस गुफा की लंबाई, मतलब गुफा को पार कर जाएगा ये ट्रेन। चलिए दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे, मुझे पता है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौसठ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 64 किलोमीटर क्या है रेलगाड़ी की रफ्तार, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है 200 मीटर। रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से भागे आ रहे व्यक्ति कितनी देर में पार करेगा? मतलब ट्रेन इधर से जा रहा है जिसकी रफ्तार है लगभग 64 किलोमीटर इसकी रफ्तार है, 64 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर। इधर से एक व्यक्ति आ रहा है जिसकी स्पीड है लगभग 8 किलोमीटर दिया हुआ है। अब ये ट्रेन इस व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी कोई भी कंपोनेंट अपोजिट में रहे कि एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, तो उसकी चाल हमेशा मतलब चाल उसकी क्या होती है? बढ़ जाती है। आप ही लोग बताइए, आप जब ट्रेन पे सफ़र कर रहे होंगे, मान लीजिए आप इस ट्रेन से इधर से आ रहे हैं, एक ट्रेन उधर से भी आ रहा है, जब सामने से पार होता होगा ट्रेन, बहुत स्पीड लगता होगा, चाल वहाँ पर स्पीड बढ़ गया, लेकिन स्पीड तो सेम रहता है, लेकिन स्पीड क्या होता है जानते हैं? दोनों का स्पीड जुड़ जाता है वहाँ पर, इसका भी इसका भी। तो वहाँ पर जब पार होगा ट्रेन, लगता है कि एक की स्पीड बहुत ज़्यादा आती है, मतलब एक इधर से आ रहा है एक इधर से जा रहा है, स्पीड वहाँ पर बढ़ जाता है। लेकिन जब आप ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं, इस दिशा में एक ट्रेन और इस दिशा में आ रहा हो, तो वहाँ आपको पता नहीं चलेगा, लगता है दोनों साथ चल रहा है, ये दोनों की स्पीड कम है, ये दोनों चल रहा है एक दिशा में, तो वहाँ पर दोस्तों दोनों का चाल में अंतर आ जाता है। तो जब भी विपरीत दिशा में रहे तो वहाँ पर चाल जुड़ जाता है, प्लस में जब एक ही दिशा में रहे तो वहाँ पर चाल क्या होता है? घट जाता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत बार यूज़ होगा रेलवे वाला क्वेश्चन में। इस पर हम डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। आप लोग समझ गए होंगे, जो विपरीत में रहेगा चाल जोड़ दीजिएगा, क्योंकि विपरीत में स्पीड चाल उसका क्या होता है? बढ़ जाता है, और जब एक ही दिशा में रहेगा उसको चाल को क्या होगा? घट जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं कि 64 किलोमीटर क्या है ट्रेन की लंबाई, और 200 मीटर लंबी है, और 8 किलोमीटर क्या है व्यक्ति की चाल, लेकिन कितनी देर में पार करेगा? दोस्तों व्यक्ति को पार कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये ट्रेन ये व्यक्ति जो इधर से आ रहा है, इधर से ट्रेन जा रहा है, इस व्यक्ति को पार करेगा। मतलब व्यक्ति की क्या कोई लंबाई होती है? नहीं। तो व्यक्ति को पार करना, इसका मतलब ट्रेन क्या करेगा? अपनी लंबाई को पार करेगा। क्या करेगा दोस्तों? अपनी लंबाई को पार करेगा। ध्यान दीजिएगा, तो अपनी लंबाई को पार करेगा, तो हमको व्यक्ति की लंबाई से कोई मतलब नहीं है। तो अपनी लंबाई ट्रेन की कितनी है? 200 मीटर। ये 200 मीटर दूरी को पार करेगा कौन? ट्रेन। कितनी देर में? समय पूछ रहा है। टी बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी हो गया 200 मीटर, चाल मेरा क्या है? लेकिन दोस्तों चाल देखिए क्या है, 64 किलोमीटर ट्रेन की, 8 किलोमीटर व्यक्ति की, 64 8 72 किलोमीटर। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोनों की दिशा अपोजिट है, विपरीत दिशा है, तो विपरीत में चाल जुड़ जाती है। तो 72 हो गया। अब किलोमीटर, इसको मीटर में प्रति सेकंड में बदलना है, क्योंकि ऑप्शन मेरा सेकंड में दिया हुआ है, यहाँ मेरा मीटर में है, आइए ऑप्शन सेकेंड में है, तो इसको भी हम मीटर में बदल देंगे। 72 को मीटर में 5/18 से गुना कर दीजिए। 18 से कट जाएगा दोस्तों 4 बार में, 5 गुना 4 20, अब 20 एका 20, 10 बार में 20 दंग 200, 10 सेकेंड में आपका ये व्यक्ति को पार कर देगा दोस्तों। समझ गए दोस्तों। चलिए आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन सेम है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 171 मीटर, अब पुल की लंबाई 229 मीटर है, ट्रेन की रफ्तार क्या है, तो कितने समय में पार करेगा? आप लोग बना लीजिएगा आराम से दोस्तों, कोशिश एक बार कीजिए कि समय मेरा दिया हुआ है, क्या है समय पूछ, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी क्या है मेरा? 171 मीटर क्या है ट्रेन की लंबाई, प्लस में 229 मीटर क्या है पुल की लंबाई। अगर ट्रेन पुल को पार कर रहा है तो ट्रेन को अपनी लंबाई भी पार करना होगा, प्लस पुल की लंबाई भी पार करना होगा, तब ना पता चलेगा ट्रेन ने पुल को पार किया।
तो समझिए दोस्तों, ट्रेन को अपनी लंबाई पे प्लस पुल की लंबाई, तो 171 प्लस 229 क्या हो गया आपका 400। डायरेक्ट 400 लिख देते हैं। 171 प्लस 229 400। 400 मीटर ये पार करेगा कितनी रफ्तार से, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दोस्तों ये ऊपर मीटर में, ये सेकेंड में, तो इसको भी किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में। 45 मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, ये 5/18 से गुना, और 18 से कटेगा दोस्तों, कटा दीजिए इसको। 3 से कटेगा 6 बार में, 3 से कटेगा 15 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से कटेगा 5 पचे 25, अब 25 से कटेगा 16 बार में 400, ऊपर 2 चल जाएगा, 16 दूनी 32 सेकेंड। आपका आंसर हो गया डी नंबर। समझिए दोस्तों, डी नंबर आपका 32 सेकंड आंसर हो गया। 32 सेकंड में ये ट्रेन 171 मीटर लंबी ट्रेन 45 की रफ्तार से 229 मीटर लंबी पुल को पार कर जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 100 मीटर है, आइए एक व्यक्ति को पार कर रहा है जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर रहा है, व्यक्ति को पार करना मतलब ट्रेन को अपनी लंबाई पार करना होगा, ठीक है ना। अपनी लंबाई पार कर, अपनी लंबाई ट्रेन की कितनी है 100 मीटर, कितनी देर में, समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी क्या है 100, चाल क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए दोस्तों 5/18 से गुना कर दीजिए। 3 से कटेगा 6 बार में, 3 से कटेगा 10 बार में, और यहाँ कट जाएगा, फिर ये 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से 6 में गुना हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये 6 ऊपर चल जाएगा, नीचे में बटे में तो ऊपर चल जाएगा। 6 दूनी 12 सेकेंड। ये नंबर आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसानी से, बहुत ही शॉर्ट तरीके से बना रहे दोस्तों क्वेश्चन। एक स्टेप में, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में नहीं जा रहे हैं। आप लोग अगर पढ़े हैं कहीं या पढ़े हैं कभी भी, तो आप लोग को 1 से 2 से 3 स्टेप में आपका आंसर निकल रहा होगा। हम दोस्तों आपको एक स्टेप में मात्र क्वेश्चन बना रहे हैं, जो दिया हुआ है, समय पूछ रहा है, समय बराबर दूरी बटे चाल से आपका आंसर निकल रहा है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग आराम से, मुझे पता है कि आप लोग समझ गए क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल क्या है। बहुत ही आसान से बनाएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। गाड़ी की लंबाई क्या है 100 मीटर, विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की चाल से कौन आ रहा है, एक व्यक्ति। मतलब व्यक्ति को पार करेगा, मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगा। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, व्यक्ति को पार कर रहा है, जो कि 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो गाड़ी की चाल क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर गाड़ी की चाल पूछ रहा है, तो गाड़ी की चाल तो हम लोग को अभी दिया ना है, तो गाड़ी की चाल मान लेते थे v1, अब प्लस व्यक्ति की चाल क्या है v2। व्यक्ति की चाल हालांकि दिया हुआ है और गाड़ी की चाल v1। अब ये प्लस में क्यों ले दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, आप लोग को ये पता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी फॉर्मूला पर बैठाएंगे, चाल हो गया v1 प्लस v2। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये गाड़ी जब अपनी विपरीत दिशा में व्यक्ति आ रहा है, जब भी विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा, गाड़ी की चाल पे प्लस व्यक्ति की चाल। तो गाड़ी की चाल v1 मान लीजिए, व्यक्ति की चाल v2, और चाल वाला क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटे समय। दूरी क्या दिया है हमारा 100 मीटर बटे टाइम क्या है 6 सेकेंड। इसी पर चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा देते हैं। चाल v1 प्लस v2 बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या है हमारा 100 मीटर बटे समय 6 सेकंड। दूरी 100 क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों हम व्यक्ति को पार कर रहा है। व्यक्ति को पार करेगा मतलब ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगा। अपनी लंबाई ट्रेन की कितनी 100 मीटर, कितना सेकंड में पार कर रहा है 6 सेकंड में। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आप लोग समझ गए। तो चाल v1 क्या है, कुछ नहीं है। अब v2 चाल क्या है, v2 दिया है 5 किलोमीटर। अब ये 100/6 क्या है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में 5 किलोमीटर। अब चाल भी आंसर भी पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 100/6 को किस में बदलना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में क्वेश्चन पूछ रहा है और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना होगा, क्योंकि बड़ी राशि में बदलने से 18/5 से गुना होगा। अब ये 6 से कट जाएगा दोस्तों 3 बार में, 5 से कट जाएगा 20 बार में, और 20 दिया क्या हो गया 60। इधर क्या है 5, 60 में 5 जाएगा, v1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 60 माइनस 5। 60 में ये 5 इधर जाएगा, क्या बचेगा 55 किलोमीटर प्रति आवर। आपका आंसर हो गया ए नंबर। बहुत ही आसान था दोस्तों, आप लोग को लग रहा है बहुत भारी, लेकिन बहुत आसान सा बन गया। खाली बड़ा कैलकुलेशन कर दिया हम।
अब देखते हैं सिंपल में इसको, 1 मिनट। V1 प्लस V2 मेरा दिया हुआ है, V1 निकालना है, V2 दिया हुआ है। V1 चाल प्लस 5 किलोमीटर, V2 बराबर क्या है 100 बटे अपनी दूरी पार कर रहा है कितना 6 सेकंड में। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दीजिए, 18 बटे 5 से गुना होगा, 6 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में। अब 20 दिया 60, 60 में इधर 5 चल जाएगा दोस्तों, V1 आपका निकल जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही आसान है दोस्तों, आप लोग बनाए। क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा, लेकिन बनाए बहुत ही आसान तरीके से, मात्र एक स्टेप में। इससे ऊपर नहीं जाना है दोस्तों। आप लोग को अगर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का, SSC MTS CGL या CHSL का एग्जाम, किसी भी एग्जाम का या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को बहुत ही फायदा होगा दोस्तों। एक स्टेप में क्वेश्चन बनाया जाएगा तो आपका बहुत में टाइम में बहुत बच जाएगा टाइम। हालांकि आप अगर किसी क्वेश्चन को आप किसी और से पढ़िएगा तो मुझे नहीं लगता है इतना शॉर्ट में बता पाएगा, और पढ़े हैं तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। हालांकि मुझे तो अभी तो 2 से 3 स्टेप में बताया, लेकिन बहुत ही शॉर्ट से आप लोग को मैं लाता हूँ वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल अभी नया है दोस्तों, इसलिए चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप लोग का सपोर्ट रहा तो चैनल ग्रो करेगा दोस्तों। इसी वीडियो पर मैं बहुत ही आसान तरीके से वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों, और बहुत ही आसान और रेशियो मेथड से पढ़ाएंगे दोस्तों, जो कि SSC CGL तक का मैं तैयारी करने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने के में 18 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? ध्यान देगा दोस्तों, चाल पूछ रहा है। चाल बराबर फॉर्मूला क्या आता है? दूरी बटे समय। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। 18 सेकंड ले रही है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी क्या है मेरा? 180 मीटर नहीं, 360। क्यों दोस्तों? 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म, जितनी गाड़ी की लंबाई उतनी प्लेटफॉर्म की लंबाई है, 18 सेकंड में पार करती है। तो दोस्तों अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे, इसका मतलब क्या करे? अपनी लंबाई पार करे प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करे। तो अपनी 180 प्लस 180 360 पार कर रहा है। कितनी सेकेंड में? 18 सेकेंड में। ये मेरा क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछता है, 18 से 5 से गुना करते, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है। डायरेक्ट इसको कटा दिया, 18 से कटेगा 20 बार 18 दूनी 36, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन में नहीं दोस्तों, तो ऑप्शन ई नंबर लिख लीजिए आप लोग। ई नंबर होगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये ई नंबर आंसर लिख लीजिए, 20 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए दोस्तों, आप लोग समझ गए, बहुत छोटी सी क्वेश्चन था। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन बहुत लोग से नहीं बनता है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए आप लोग कि रेलगाड़ी जो है बिजली के खंभे को पार कर रहा है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को पार कर रहा है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? दोस्तों जब बिजली के खंभे को पार कर रहा है ट्रेन, वहाँ पर वो क्या कर रहा है? ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रहा है, क्योंकि व्यक्ति जब बिजली के खंभे को पार कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? अपनी लंबाई को पार कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब पुल को पार कर रहा है, वहाँ पर अपनी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों को पार कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा एक बात दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा क्या कि 5 सेकंड वो अपनी लंबाई पार कर रहा है, खंभे को पार कर रहा है, इसका मतलब क्या? अपनी लंबाई को। कब? 5 सेकंड में। लेकिन पुल प्लस अपनी लंबाई को 35 सेकंड में। ये पुल प्लस अपनी लंबाई को कितनी सेकंड में? 35 सेकंड में। अपनी लंबाई को 5 सेकंड में, पुल प्लस अपनी लंबाई को 35 सेकंड में। तो अगर मान ले हम ये अपनी लंबाई को इसमें हटा दे, तो पुल को कितना देर में पार कर रहा है? 30 सेकंड में ना। कैसे? क्योंकि अपनी लंबाई जो है, ट्रेन अपनी लंबाई को 5 सेकंड में पार कर रहा है, यहाँ अपनी लंबाई प्लस पुल को 35 सेकंड में पार कर रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ दिया हुआ है 600 मीटर लंबी पुल को पार कर रहा है। पुल को पार कर रहा है, इसका मतलब क्या? अपनी लंबाई भी पार कर रहा है ना। तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई को 35 सेकंड में, जबकि यहाँ दिया हुआ है कि अपनी लंबाई को 5 सेकंड में पार कर रहा है, तो 5 सेकंड इसमें घटा देंगे तो 30 सेकंड में क्या कर रहा है? वो पुल की लंबाई पार कर रहा है। तो ये आप लोग समझ गए दोस्तों, मुझे पता है। चलिए देख लीजिए, पुल की लंबाई मतलब क्या है? वो 35 सेकंड में पार कर दिया। 30, तो वो दोस्तों 600 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार कर रहा है? 30 सेकंड में। हम सीधा पुल की बोल रहे दोस्तों, अपनी लंबाई ट्रेन नहीं, सीधा पुल को।
ओनली पुल की लंबाई 600 मीटर है जो कि ट्रेन 30 सेकंड में पार कर रहा है। तो ट्रेन की चाल क्या है? चाल बराबर दूरी बटा समय। 30 से कटेगा दोस्तों 20 बार में। ये 20 क्या निकला आपका? किलोमीटर मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि ये मीटर में ये सेकेंड में, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दीजिए। डायरेक्ट आप यहीं से गुना कर सकते हैं इसको। किलोमीटर बदलने के लिए 18/5 से गुना कर दीजिए। 5 से कटेगा 4 बार में, 18×4 = 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया किसकी? ट्रेन की चाल। आप लोग सिंपल में समझ जाइए दोस्तों कि यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। चाल निकालने के लिए हम क्या करना होगा? हमें क्या क्या चाहिए? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी चाहिए प्लस समय चाहिए। तो दूरी तो 600 मीटर लंबा पुल है लेकिन 35 सेकंड में पार कर रहा है। लेकिन दोस्तों 600 मीटर लंबा पुल है मतलब वो अपनी लंबाई भी पार कर रहा है ट्रेन, प्लस पुल की लंबाई भी। तो पुल की लंबाई तो हमें दिया हुआ है 600 मीटर, लेकिन अपनी लंबाई ट्रेन की नहीं, उससे हमको मतलब भी नहीं है। लेकिन ये सेकंड में क्या है? ट्रेन की जो ट्रेन अपनी लंबाई पार किया प्लस पुल की लंबाई पार किया, दोनों को मिला हुआ समय है। तो हम लोग यहाँ पर जब खंबे को ट्रेन पार कर रहा है तो वहाँ पर अपनी लंबाई पार कर रहा था जो कि उसको 5 सेकेंड लग रहा था। तो ट्रेन की अपनी लंबाई जो पार कर रहा था उसको हम निकाल दिए यहाँ पर 5 सेकंड, बचा 30 सेकंड। 30 सेकंड में वो 600 मीटर चल रहा है ट्रेन, मतलब पुल की लंबाई पार कर रहा है। तो 600 मीटर 30 सेकंड में चल रहा है। तो दूरी बटे समय मुझे मिल गया। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो आप लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। मीटर प्रति सेकंड में रहता तो 20 मीटर प्रति सेकंड रहता। किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से गुना कर दिए। 5 सेकंड से हमको कोई मतलब नहीं था, बस आपका आंसर निकल गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।